जब यास्किन फुल पोटेंशियल पे होगा, उसको हराना होगा, तब कल्कि भगवान और ये सारे चिरंजीवी मिलके कल्कि 2898 एडी का सेकंड पार्ट कितना ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता है। क्योंकि एंडिंग में जाके ही जो सुप्रीम यास्किन है, जिनको वो एक सिरम मिलता है जो कि भाई दिखाया गया है कि जो कल्कि की मदर दीपिका पादुकोण है उनसे एक्सट्रैक्ट किया होता है एक थोड़ा सा सिरम, सिर्फ एक बूंद मिलने से उनका कितना कुछ चेंज हो जाता है, ये हमने देखा है। वो पिछले 200 साल से ट्राई कर रहे होते हैं कि एक ऐसी माँ मिले भाई जो 150 डेज से ज़्यादा चाइल्ड को कैरी कर पाए पेट में, लेकिन भाई वो उनको नहीं मिल पाती। जब मिलती है तो भाई दीपिका पादुकोण वो वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल तो हो जाती है, लेकिन एक ड्रॉप सिरम उनका वो एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं और वो एक ड्रॉप से ही फुल बोलते हैं ना कमल हसन जो बने हैं सुप्रीम यास्किन, क्या वो होते हैं और वो क्या बन जाते हैं। अगर आपने मूवी देखी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वो उस धनुष को भी उठा लेते हैं जो कि अर्जुन का धनुष दिखाया गया है और जिसको कोई टच भी नहीं कर पा रहा था, जो उसको टच करता था वहीं जल के राख हो जाता था। लेकिन वो एक बोलते हैं ना ड्रॉप सिरम से यास्किन को इतनी पावर मिल गई कि वो उस धनुष को होल्ड भी कर पाए और उन्होंने उसको उठा भी लिया है। और अब जाके फाइट होनी है किसकी। सबसे पहले बात तो जैसे दिखाया गया कि वो धनुष किसका था, अर्जुन का था। और हमारे प्रभास भैया क्या है, करण, क्योंकि उनको मूवी की एंडिंग में जब वो करण का धनुष या फिर आप कहो धनुष का जो पार्ट है उसको पकड़ते हैं तो भाई उनमें करण के बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो बचा लेते हैं सुमति मतलब दीपिका पादुकोण को। लेकिन जैसे ही वो धनुष उनके हाथ से निकलता है उनकी कॉन्शियसनेस फिर एज अ भैरवा हो जाती है जो कि भाई सुमति को पकड़ के उसी सुप्रीम यास्किन को देना चाहता है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनके ये होता है कि मुझे अच्छा काम करना है या मुझे दीपिका पादुकोण को सुप्रीम यास्किन को नहीं देना, या दीपिका पादुकोण जो कि उसमें सुमति हैं जो कल्कि भगवान जिनके पेट में दिखाए गए हैं उनको भाई बचाना है। लेकिन उनकी एक कॉन्शियसनेस ये भी होती है कि वो दीपिका पादुकोण को पकड़ के सुप्रीम यास्किन को दे देंगे तो उनको कॉम्प्लेक्स में जाना मिलेगा और वहाँ की अच्छी लाइफ मिलेगी। अब देखते हैं इनके बीच में जो फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो भाई जो बुज्जी है वो चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ये हमने बीच में भी देखा था कि जो भाई जैसे भैरवा और अमिताभ बच्चन जी जो कि अश्वत्थामा है उनकी फाइट होती है, वो बाद में उसको देख के एनालाइज भी कर रहा होता है भैरवा कि क्या मुझसे गलतियां हुई या फिर क्या हुआ था उस फाइट में। तो कहीं ना कहीं बुज्जी भी भाई भैरवा को बाद में जाके दिखाएगी कि तूने वहां पे क्या किया है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि कब एज अ करण प्रॉपरली हमें भैरवा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तो वो सुमति को पकड़ के ले गए हैं और वो चाहते कि मैं इसको सुप्रीम यास्किन को दे। लेकिन अश्वत्थामा फुल ट्राई करेंगे कि वो ऐसा ना कर पाए और वो चाहेंगे कि भैरवा फिर से करण के धनुष को होल्ड करे और करण की कॉन्शियसनेस उसमें आए और वो सुमति को यास्किन को देने के बजाय यास्किन से उसको बचाएं। क्योंकि अब सुप्रीम यास्किन भी सुमति को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि भाई एक ड्रॉप से जब इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है तो वो फुल सिरम एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रखना चाहेगा, अपनी पावर बढ़ाएगा, इस दुनिया को जीतना चाहेगा। तो देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि भैरवा अब उनके पास जाते हैं या फिर भैरवा एज अ करण होके उनके साथ लड़ते हैं। और जब हमें इसमें पास्ट और प्रेजेंट को मिला के दिखाएंगे नाग अश्विन, जो उन्होंने अभी भी किया है, जैसे कि अर्जुन और करण की फाइट दिखाई है बीच। अब अर्जुन जी का धनुष होगा यास्किन के हाथ में और भैरवा के हाथ में होगा करण का डंडा। तो देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कौन जीतेगा, क्योंकि भाई जब पहले था तो करण एक काफ़ी अच्छा योद्धा तो था, लेकिन वो था अधर्म के साथ और अर्जुन जी थे धर्म के साथ। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, जो अर्जुन जी का धनुष है वो अधर्म है और जो भाई करण भैरवा है वो धर्म है, क्योंकि वो कल्कि भगवान की रक्षा कर रहा है। देखने इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि अब अश्वत्थामा जी का कितना रोल रहता है। और तीसरी बात ये रहेगी कि भाई अब जो चिरंजीवी हैं वो सिर्फ अश्वत्थामा जी तो नहीं है, साथ और चिरंजीवी भी हैं, उनको कितना इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट मूवीज में। अब देखो जब मूवी एंड होती है तो उस टाइम ये नहीं कहा जाता कि भाई अब कल्कि पार्ट 2 आएगा। अब कहा जा रहा है कि ये कल्कि यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स को भाई आगे बढ़ाया जाएगा। अब हो भी सकता है कि हमें यूनिवर्स में कुछ मूवीज ऐसी भी देखने को मिले जिसमें सिर्फ चिरंजीवी की ही बात हो। कैसे अमिताभ बच्चन जी उन चिरंजीवी को इकट्ठा करते हैं और फिर यास्किन के विरुद्ध लड़ते हैं। हो सकता है कि सुमति को यास्किन पकड़ के ले भी जाए, लेकिन फिर भैरवा, उसके बाद अश्वत्थामा जी और बाकी सारे चिरंजीवी मिलके उनको बचाएं और कल्कि भगवान का अवतार हो। क्योंकि ये अवतार हमें शायद एंड वाली मूवी में देखने को मिल सकता है जब यास्किन फुल पोटेंशियल पे होगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सिरम एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा कामयाब भी रहे और वो फुल पोटेंशियल में होगा, उसको हराना होगा, तब कल्कि भगवान और ये सारे चिरंजीवी मिलके उसको हराएंगे। तो भाई ये इतना बड़े लेवल पे जो यूनिवर्स बनी है, इसको देखने का जो मज़ा आने वाला है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। और जिस लेवल के वीएफएक्स हमें लास्ट में मूवी के देखने को मिले थे वो तो भाई नेक्स्ट लेवल थे ही। अब देखते हैं किस तरफ जाती है और आपकी कोई अगर थ्योरी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।